Yes, dear student, now I'm taking basics relation function. ये पहले लेक्चर में भी किया था मैंने सैटरडे को। एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करूँगा मैं। लेक्चर 1 है, इसको बेसिक बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। सबसे पहले मुझे ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था मैंने। व्हेन द पोजीशन ऑफ दीज टू एलिमेंट आर फिक्स्ड, I can't change the position of these two elements is known as ordered pair, because here two element is known as pair. When the position of element are fixed, we can't change these position. If I write these two element in a specified way is known as ordered and pair because of two. And here it is set. What is the difference between these two? Here the position is fixed, but in set the position is not fixed. We can interchange the position. हम यहाँ फ्री हैं, पोजिशन को बदल सकते हैं। अब ये पेरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट बोले, पेरेंथेसिस बोले, दो एलिमेंट को राइट कर दिया, सेपरेट कर दिया कॉमा से। इसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कंपोनेंट यू कैन से, फर्स्ट आर्गुमेंट यू कैन से। इसको सेकंड एंट्री, सेकंड कंपोनेंट कहेंगे, सेकंड आर्गुमेंट कहेंगे, एक ही बात है। फिर मैंने एग्जांपल दिया था बेटे, यहाँ सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 और 5 को लिख देना। ये पहला, इसको तो एब्सीसा बोलते हैं, और दूसरे वाले को ये तुमने 9th वगैरह में क्या होगा, कोऑर्डिनेट है, और पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा, एक्स तो यहाँ 2 है, वाई की वैल्यू 5 है। अगर मैं इसको चेंज करूँ ना, तो इसलिए ऑर्डर बदल दूँ, तो ये एलिमेंट यहाँ 5 और 2 आएगा। देखना क्या अलग अलग नहीं है, यहाँ एक्स तो 5 है और वाई की वैल्यू 2 है, तो क्या ये दो पॉइंट सेम थोड़ी है। तो इसका मतलब, इसको बताया था मैंने, ऑर्डर पेयर जो है उसमें आप एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। फिर जो इस टाइप का वे ऑफ राइटिंग होता है ना, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड और ट्रिपलेट। ये 3 डायमेंशन के अंदर है। अगर ऐसे लिखेंगे ना बेटे, A1 A2 AN, इसको बोलते हैं इंटप्पल्स। तो मुझे इसको ना क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यूज़ करना है इस वर्ड को। फिर मैंने नोट याद करा तुम्हें, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उसकी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल आए, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल आए। एक एग्जांपल लिया मैंने, जनरली पेपर पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। एग्जांपल 1, फाइंड ए एंड बी इफ टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। तो 2a को मैंने 1 के इक्वल करके ना बेटे, और a + 3b को 5 के, पहले तो a की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट से, और फिर इक्वेशन 2 में पुट करके, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख दीजिएगा। तो 2 में पुट किया, आई एम एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b। फिर मैंने एक एग्जांपल उठाया, सेकंड वाला। मैंने कहा सपोज करो मेरे पास सेट ए है, और सेट ए में ना बेटे 2 कलर है, एक रेड और एक ब्लैक। और दूसरा सेट मेरे पास बी है, उसमें आई एम टेकिंग 3 एलिमेंट। कौन से लिए थे, मैंने पैंट लिया, इसको कोट ले लिया था, इसको शर्ट। तो अब मैं कैसे कैसे ऑर्डर पेयर बना सकता हूँ, मैं इस रेड की पैंट के साथ रेड को कोट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, रेड को शर्ट के साथ, और इस ब्लैक को मैं पैंट के साथ ले सकता हूँ, कोट के साथ ले सकता हूँ, शर्ट के साथ। तो मैंने ऐसे ऑर्डर पेयर बना के राइट कर दिया। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये बता रखे कैसे सेट लिए। तो एग्जांपल नेक्स्ट उठाया मैंने, मान लीजिए सेट ए में ये 2 और 3 एलिमेंट है, बी में है ना बेटे 2 7 6 है। अब मुझे ए क्रॉस बी लिखना है, तो मैं पहले ए का एलिमेंट उठाऊंगा और बी के साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। जैसे 2 उठाया मैंने, 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना के लिख दिया। फिर 2 का 7 के साथ राइट कर दिया, 2 का 6 के साथ राइट कर दिया, 3 का 2 के साथ राइट किया, 3 का 7 के साथ राइट किया, 3 का 6 के साथ किया। इसको हम ए क्रॉस विद बी भी बोलते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट है। फिर मैंने लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, दोबारा मैंने, अगर मैंने बताया इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहे या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहे, एक ही बात होता है बेटे। ये क्रॉस बी था, बी क्रॉस ए, पहले एलिमेंट बी के राइट करने हैं, फिर ए के लेने हैं। फिर ऑर्डर पेयर बनाओ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 7 का 2 के साथ बेटे, 7 का 3 के साथ बनाएंगे, 6 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बेटे, 6 का 3 के साथ। अब देखना ये इक्वलेंट तो हैं, मैंने 2 सेट को इक्वलेंट बोला था अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। देखो ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट है, और भाई बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है। मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी इक्वलेंट है बी क्रॉस ए के।
बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट ऑफ द सेम 6, तो दे आर नॉट इक्वल, इक्वल तो है नहीं बट दे आर इक्वलेंट। इक्वल कब होता, जब ये पोजीशन जैसे 2 7 है ना, तो यहाँ भी 2 7 होता, तो ये तो डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसलिए इक्वलेंट है सेट, बट दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ये दो सेट, बट दे आर इक्वलेंट। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा, और डिफाइन करने के बाद है ना बेटे, मैं थोड़ा एक और एग्जांपल लूँगा इसमें। अब आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे लिखूँगा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए is non-empty having certain element, b is also non-empty, then how we can define a cross b, a cross b will be defined as एक सेट बनेगा order pair a b such that first element it belongs to the first set and the second element it belongs to the second set। और नोट में अगर आप कहें तो ऐसा याद कर सकते हैं, अगर मैं लिखूँ x कॉमा वाई है ना बेटे, बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, इसका मतलब क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, ऐसे आप ऐसे राइट करेंगे। x किसका एलिमेंट है, ए का, एंड y किसका एलिमेंट है, बी का, आप ऐसे डेफिनेशन राइट कर लो। अब है ना बेटे, मैं एक और एग्जांपल लेकर इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, दोबारा देख लीजिएगा। मान लीजिए सेट ए में ना मैंने 1 और 2 एलिमेंट राइट कर दिया, और सेट बी में है ना बेटे मान लेता हूँ यहाँ 3 4 और 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में बताओ कितने हैं, यहाँ देखना क्या 2 एलिमेंट नहीं है। अब अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट बी में बताओ ज़रा, क्या 3 एलिमेंट नहीं है। अब मैं ए क्रॉस बी राइट करूँगा, फिर मैंने वैसे ही 1 और 2 राइट कर दिया बेटे। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 4 5 के साथ लेनी है, तो 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ। ये तो मैंने राइट कर दिया ए क्रॉस। अब लिखूँगा बी क्रॉस ए, अगर मैं बी पहले राइट करूँ 3 4 5 और इसको फिर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे पहले एग्जाम्पल बताया था, 3 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ बेटे, 4 का 2 के साथ, और फिर लिखना 5 का 1 के साथ और 5 का 2 के साथ। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना, सपोज करो मैंने सेट ए यहाँ राइट कर दिया, इसको ना हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अब इसको ना मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा, ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली, यू कैन से डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो यहाँ तो सेट ए राइट कर दिया मैंने, सेट ए, और यहाँ सेट बी। सेट ए में जैसे सपोज करो बेटे यहाँ 1 और 2 और 3 4 ऐसे ले लिया एलिमेंट, 1 2 3 4, और ये इसमें 1 2 3 4 5। अब देखो पहले सेट में मुझे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी लिखना है, 1 का 3 के साथ ऑर्डर करना मुझे, तो 1 2 3, तो ये डॉट बना दी। इसको ना हम लैटिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लैटिस थ्योरी रिप्रेजेंटेशन, जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। इसको दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो लैटिस, इसको लैटिस का नाम भी देते हैं, LATTIC लैटिस, लैटिस थ्योरी बोलते हैं इसको। ग्राफिकली कहेंगे, डायग्रामेटिकली कहेंगे, जैसे ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, x तो 1 है और y की वैल्यू 3 है, फिर 1 और 4, 1 पे 4 है ना, वर्टिकल जाएगा बेटे, जैसे 1 और 4 ये पॉइंट बन गया, ध्यान से देखना, फिर 1 और 5, तो ये पॉइंट 1 और 5 हो गया। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगा एक लाइन बनेगी ऐसे, फिर दोबारा 2 और 3 है, 2 पे 3 यहाँ पॉइंट आ गया, फिर 2 और 4, 2 और 5 इनको ज्वाइन कर दो। अगर इसको मैं ऐसे राइट मिला दूँ तो ये तो ग्राफ है ना बेटे, ए क्रॉस बी का बन गया। अगर बी क्रॉस ए का निकालूंगा, x तो 3 हो गया, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया 3 और 1, पूरा करने दो बेटे अभी, ये 3 और 2 हो गया, और ये 4 और 1 यहाँ पे, 4 और 1, ठीक है ना, और ये 4 और 2 आ गया। यहाँ पे क्या लूँगा मैं, 5 और 1 और 5 और 2, देखो इनको ज्वाइन कर दो पूरे को, देखना क्या ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों, कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब ये पूरी पिक्चर इसको ढाप लेगी ना, पूरा एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर जाएगी,
ओवरलेप कर जाएगी तो मैं कहूँगा एक कॉम्यूटेटिव है। तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया यहाँ। ये हाँ इक्वल होगा, मैं नोट में करूँगा बेटे। जैसे कोई सर्कल का एक्स क्रॉस वाई, क्या वाई क्रॉस एक्स के इक्वल है? हाँ यस, इफ एंड ओनली इफ सेट्स आर इक्वल। अगर एक्स और वाई इक्वल होंगे ना तब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम आएगी। ओके स्टूडेंट।